प्यारे बच्चों, नमस्कार, सुप्रभात। आप आशा है कुशल मंगल होंगे, घर पर होंगे। हम आपका 10वीं कक्षा का पाठ 3 भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आप चर्चा कर रहे हैं। आज प्रश्न है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धति को आधुनिक समय में भारत में अपनाकर जल संग्रहण और संरक्षण भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। इसके उदाहरण देकर आप समझिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो क्लिप्स में आपको समझाया है कि भारत में वर्षा का जल संग्रहण राजस्थान जैसे राज्य में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इसी प्रकार भारत के अंदर प्राचीन काल से वर्तमान समय तक स्थानीय लोगों, स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार वर्षा का जल संग्रहित किया जाता रहा है और भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे प्राचीन काल से मध्यकाल और आधुनिक काल तक बनाए गए हैं। इन्हीं परंपराओं को भी भारत में आज़ादी के पश्चात बहुत से क्षेत्रों में स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार जल का संग्रहण करने के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। जल, नदियों का जल और बाढ़ का जल संग्रहण, भूम जल, वर्षा जल, इस तरह की पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। आधुनिक काल में भी भारत में कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर वर्षा जल संग्रहण किया जा रहा है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण, टाँकों में आज भी राजस्थान के अंदर बहुत मात्रा में वर्षा जल संग्रहित किया जाता है। राजस्थान के बीकानेर, बाड़मेर, फलोदी, चूरू जैसे क्षेत्रों के अंदर जहाँ पर वर्षा के अलावा अन्य पानी के स्रोत कम है, वहाँ वर्षा का जल संग्रहित किया जाता है टाँकों के अंदर पाइपों की सहायता से। कर्नाटक के मैसूर में जल संग्रहण के उदाहरण, कर्नाटक जो दक्षिण भारत का राज्य है, वहाँ पर भी भूम जल की कमी पाई जाने के कारण कर्नाटक में मैसूर जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में अपने घरों में जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। मेघालय में भी बांस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बांस के पाइप्स बनाकर वर्षा का जल संग्रहित किया जाने की प्रचलन है। यह एक पुरानी परंपरा है मेघालय के अंदर और शुष्क अर्धशुष्क क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। गड्ढे बनाकर वहां पर सिंचाई के लिए भी, इस मृदा को सिंचित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। राजस्थान के जैसलमेर व बीकानेर जो क्षेत्र है, उनके अंदर भी राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में कई स्थानों पर में खदीन व अन्य कई क्षेत्रों में जोहड़ बनाकर भी वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है और इन्हें स्थानीय लोग गुल या कुल जैसी वाहिकाओं के रूप में प्रयोग में लाते हैं और रास्ता बनाकर वर्षा का पानी उसमें इकट्ठा किया जाता है। इसी प्रकार से आप राजस्थान के साथ साथ पश्चिम बंगाल में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर भी वर्षा जल संग्रहण करने की परंपरा चली आ रही है, जिसको आज भी अपनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने अपने खेतों में सिंचाई के प्रति सिंचाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए बाढ़ के पानी को संग्रहित करके वाहिका बनाकर उसको खेतों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो प्राचीन काल से पद्धति चली आ रही है और वर्तमान समय में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। इसी तरह से तमिलनाडु के अंदर वहाँ की राज्य सरकार ने ये नियम बनाया है कि प्रत्येक घर के अंदर वर्षा जल संग्रहण करने की पद्धति को बनाना अनिवार्य है। जो घर बनाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति इसको नहीं अपनाता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है, उसको दंडित किया जा सकता है। तो इस तरह से भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न क्षेत्रों में परंपरागत रूप से जो पहले से चली आ रही पद्धतियां हैं, उनको अपनाकर वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, उनका उपयोग में लाया जाता है और वो परंपरागत तरीके वर्तमान समय में भी कारगर साबित हो रहे हैं। तो ये था आपका एक छोटा सा प्रश्न कि किस प्रकार से प्राचीन काल से चली आ रही जो हमारी वर्षा जल संग्रहण पद्धतियाँ हैं विभिन्न राज्यों की, वो आज भी अपनाई जा रही हैं। आशा आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। धन्यवाद।